हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल Lottery24 में, जहां मैं आपके लेकर आता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट। इसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। इस चैप्टर से केवल एक कंसेप्ट को सीखेंगे और उसी सिंगल कंसेप्ट की सहायता से लगभग सारे सवालों को हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो उसे पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। ये सवाल है। ए कोई व्यक्ति है और काम को ख़त्म करता है ये 8 दिन में, बी कोई दूसरा व्यक्ति है और ये काम ख़त्म करता है 6 दिन में। तो सवाल आपसे ये पूछा गया कि जब दोनों मिलके काम करेगा, ए और बी दोनों मिलके काम करेगा, तो काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क यानी कुल काम कितना किया। तो काम निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले जो भी दिन दिया जाएगा उसका लघुत्तम निकालेंगे। 8 और 6 का लघुत्तम कितना होगा? 24 होगा। 8 6 का लघुत्तम 24, एलसीएम 24 आ गया। अगर एलसीएम 24 आ गया मतलब ये टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 24 वर्क है। यानी ए भी काम किया 24, बी भी काम कर रहा है 24। अब निकालेंगे इसकी इफ़िशियंसी, क्षमता से मतलब ये है कि एक दिन में, 8 दिन में अगर ये 24 काम कर रहा है तो एक दिन में जो काम करेगा वो इसकी क्षमता होगा। तो ए अगर काम ख़त्म कर रहा है 8 दिन में तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा? तो 8 3 24 यानी 3 इसकी क्षमता हो गया। एक दिन में ये 3 काम ख़त्म कर रहा है। बी अगर 6 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, 6 दिन में 24 काम किया तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो ये 4 काम करेगा। तो ये बी की क्षमता आ गया। बी की क्षमता कितना आ गया? 4 है। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4। अगर दोनों मिल के एक दिन में काम ख़त्म करेगा तो एक दिन में ये 7 की इफिशियंसी से काम करेगा। 3 और 4 7, एक दिन में क्षमता कितना हो गया दोनों को मिलाकर? 7। यानी एक दिन में ये 7 की क्षमता से दोनों मिलके काम करेगा। काम है कितना? 24 काम। 24 काम है 7 की क्षमता से कर रहा है। कुल मिला के 7 3 21, 3/7 दिन, यानी कुल मिला के 3.3/7 दिन में दोनों मिलके काम को ख़त्म कर लेगा। ये एक सिंगल तरीका है जिसकी सहायता से 2 व्यक्ति रहे, 3 व्यक्ति रहे, चाहे सवाल जैसा भी हो, इसी सिंगल मेथड की सहायता से हम हर सवाल को सीखने वाले हैं। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो फार्मूला होता है। अगर चाहे तो आप उस तरीके से भी सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे इसी सवालों करके देखते हैं कि ए 8 दिन में कर रहा है, बी जो है 6 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है कि xy/x + y। अगर आप इस फार्मूला की सहायता से करना चाहते हैं तो इस फार्मूला की सहायता से भी सवाल को हल किया जा सकता है। ऐसे हम सवाल को इस तरीके से सीखेंगे ताकि ये सिंगल मेथड है और इस सिंगल मेथड के तरीके से हर सवाल को हल किया जा सकता है। तो इस फार्मूला पे भी इसको चेक कर लेते हैं। क्या है? एक्स वाई। एक्स कहने का मतलब 8 और वाई कहने का मतलब y, यानी 8 × 6/8 + 6। 8 6 48/8 6 14। इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 24/7, 24/7, यानी ये भी निकल के आ गया 3.3/7 दिन। तो ये भी एक अल्टरनेट तरीका है। आप चाहे तो इसको भी याद रख सकते हैं, xy/x + y। और बाकी ये तो तरीका है ही। दूसरा सवाल देखते हैं कि ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर लेता है, बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कहने का मतलब कि ए किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करता है, बी कोई दूसरा व्यक्ति है और उसी काम को वो 10 दिन में पूरा कर लेता है। सवाल यह है कि जब दोनों मिलके काम करेगा, यानी ए + बी दोनों मिलके काम करेगा, काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? ये सवाल है। फिर उसी तरह सबसे पहले काम करना है कि जो भी दिन दिया जाएगा इसका एलसीएम निकाल करके आप ऊपर लिख दीजिए। 5 10 का लघुत्तम कितना हो गया? 10 हो गया। ये हमारा है टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क कितना किया जा रहा है? 10 वर्क है। अब इसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। 5 के हिसाब से 10 काम करने में उसको लग जाएगा 2, यानी 2 इफ़िशियंसी। एक दिन में वो कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। 10 दिन में 10 काम ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में 1 काम ख़त्म करेगा। ये इसकी इफ़िशियंसी हो गया।
टोटल मिलाकर के इफ़िशियंसी कितना हो गया, 2 और 1 3 की क्षमता हो गया। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम ख़त्म करेगा, 3 काम ख़त्म करेगा। काम है कितना, 10 काम 3 की क्षमता से 3.1/3 दिन में ख़त्म कर लेगा। इस तरह से ये सवाल को बड़ी आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो बताए थे फॉर्मूला वाला, उससे भी सवाल हल करके देख लेते हैं। xy बटा x प्लस वाई, x का मतलब 5, y का मतलब 10, यानी 5 गुने 10 बटा 5 प्लस 10, यानी कि 5 दहाई के 50 बटा 15, 50 बटा 15, 5 से 3 और फिर यह जाएगा 10, 10 बटा 3, बिल्कुल यहाँ। इस तरीके से भी सवाल को हल किया जा सकता है। तीसरा एक और सवाल को देख लेते हैं कि x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो y अकेला उस काम को कितने देर में करेगा। कहने का मतलब कि कोई दो व्यक्ति है x तथा y, और ये दोनों मिल कर के किसी काम को 8 घंटे में ख़त्म कर ले रहा है। दोनों मिल के काम को 8 घंटे में ख़त्म कर ले रहा है। x जो व्यक्ति है वो अगर अकेले काम कर रहा है तो उसको समय लगेगा 12 घंटा। कितना, 12 घंटा। फिर वही काम करना है। सबसे पहला काम है कि टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क निकालिए कितना होगा। तो 8 और 12 का लघुत्तम 24, 8 12 का लघुत्तम 24, यानी टोटल वर्क कितना है 24। अगर एक्स वाई दोनों मिलके 8 घंटे में 24 काम को कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यानी दोनों को मिला के एक्स और वाई को मिला करके जो इफ़िशियंसी है वो 3 की इफ़िशियंसी है। एक्स अगर 12 घंटे में 24 काम कर रहा है तो 1 घंटा में वो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। इस तरह से एक्स का जो अकेला का इफ़िशियंसी है, अकेला की जो क्षमता है वो 2 है। एक्स का अकेला का क्षमता 2 है और जब वाई के साथ मिल जाता है तो क्षमता 3 हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाई का क्षमता कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक्स का क्षमता 2 है और दोनों को मिलाकर की क्षमता कितना हो रहा है, 3। तो वाई का अकेला का क्षमता कितना होगा, 1। तो y को टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, काम करना है 24, क्षमता है 1। तो इस तरह से टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 24 से कम, 24 घंटा में काम ख़त्म कर लेगा y। इसका दूसरा तरीका जो फॉर्मूला वाला है वो देख लेते हैं। वो क्या होगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा xy बटा x माइनस वाई। कहने का मतलब अब की बार क्या है कि दोनों मिल करके काम दिया हुआ है और एक सिंगल काम दिया हुआ है। तो बड़ा वाला वैल्यू को पहले रखेंगे, उसमें से छोटा वाला वैल्यू को घटा देना है। कहने का मतलब कि 8, x का मतलब 8, y का मतलब 12, कुछ भी मान लीजिए, पहले दूसरे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। y हो 12 हो गया, 12 में से 8, 12 में से छोटा को घटाना है। तो इस तरह से हो जाएगा 12 8 96 बटा में 12 में से 8 घटेगा 4, कुल मिला के ये 24 आ गया। कुल मिला के कितना आ गया, 24 घंटा में। इस तरह से भी सवाल को हल कर सकते हैं। आज की सेवा को यही विराम देते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक था, इससे और टॉप लेवल के सवालों को हम लोग सीखने वाले हैं और वो सारी चीज़ें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे अपलोड करते ही वो चीज़ आप तक पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, थैंक यू।